नमस्कार बच्चों, आज हम संबंधबोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। संबंधबोधक अव्यय अभिकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अभिकारी शब्द, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, कि जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें यानी उनका रूप हमेशा सदैव एक जैसा बना रहता है, उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी शब्दों में संबंधबोधक अव्यय शब्द आते हैं। तो आओ बच्चों, हम पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का, उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। इनके साथ किसी न किसी प्रसर्ग का मतलब होता है प्रत्यय, इंग्लिश में कहते हैं पोस्टपोजिशन का भी प्रयोग होता है। जैसे में आप देखोगे, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने, ये सभी क्या है? संबंधबोधक अव्यय शब्द है। संबंधबोधक अव्यय शब्द के उदाहरण क्या है? एक उदाहरण से हम आपको संबंधबोधक अव्यय के बारे में बताएंगे। उदाहरण है, विद्यालय के सामने बगीचा है। अब जो विद्यालय है और बगीचा है, इसके साथ में क्या है? संबंध है। विद्यालय का किसके साथ संबंध है? बगीचा के साथ। अब ये संबंध किसके द्वारा दर्शाया गया है? के सामने। ये क्या है? संबंधबोधक अव्यय शब्द है। इसके द्वारा विद्यालय और बगीचा में क्या दर्शाया गया है? संबंध दर्शाया गया है। आगे हम इसके भेदों को देखते हैं। संबंधबोधक अव्यय के भेद कौन कौन से हैं? स्थानवाचक, दिशावाचक, दिशाबोधक भी कह सकते हैं, कालवाचक, चौथा है साधनवाचक संबंधबोधक, पांचवा कारणवाचक संबंधबोधक, छठा सीमावाचक संबंधबोधक, सातवां विरोध सूचक संबंधबोधक, आठवां समता सूचक संबंधबोधक और 9, 10 नवा है हेतुवाचक संबंधबोधक, 10वां सहचर सूचक संबंधबोधक, 11वां विषयवाचक संबंधबोधक और 12वां है संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहला है स्थानवाचक संबंधबोधक। स्थानवाचक संबंधबोधक में जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं, किसका? स्थान, जगह का, उन्हें स्थानवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, निकट इत्यादि संबंधबोधक शब्द आते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? स्थानवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है। अब घर और बगीचे में क्या है? संबंध है, और लेकिन ये संबंध किससे दर्शाया गया है? के सामने संबंधबोधक शब्द से दर्शाया गया है। अगला है दिशावाचक संबंधबोधक। दिशावाचक संबंधबोधक में जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं, किसका? दिशा का, उन्हें दिशावाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर निकट, समीप और सामने, तरफ, प्रति इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ पर दिशावाचक संबंधबोधक होता है। उदाहरण जैसे परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है कालवाचक संबंधबोधक का। कालवाचक संबंधबोधक में क्या है कि जिन अव्यय से समय का पता चलता है, काल यानी क्या होता है? समय होता है। तो जिन अव्यय शब्दों से समय का पता चलता है, उसे कालवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत आदि आते हैं, वहाँ पर कालवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या है? के बाद, जो ये के बाद है, ये कालवाचक
सूचक शब्द है, ये कालवाचक संबंधबोधक अव्यय शब्द है। इसके द्वारा यहाँ पर इनका संबंध दर्शाया गया है। अगला है साधनवाचक। साधनवाचक में जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं उन्हें साधनवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर निमित्त, द्वारा, जरिए, सहा, माध्यम, मार्फत आते हैं वहाँ पर साधनवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है। अब यहाँ पर जो के सहारे है इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया है, संबंध दर्शाया गया है। अगला भेद है कारणवाचक संबंधबोधक। कारणवाचक संबंधबोधक में जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आते हैं आदि शब्द आते हैं वहाँ पर कारणवाचक संबंधबोधक होता है। अगला पढ़ेंगे हम सीमावाचक संबंधबोधक। सीमावाचक संबंधबोधक वह है जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं। किसका? सीमा का। उन्हें सीमावाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर तक, पर्यंत, भर, मात्र आते हैं वहाँ पर सीमावाचक संबंधबोधक होता है। जैसे समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है। अब ये कौन सी सीमा है? पर्यंत। समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है। यहाँ पर्यंत जो शब्द है यह सीमावाचक संबंधबोधक अव्यय का शब्द है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि यह वाक्य सीमावाचक संबंधबोधक का उदाहरण है। अगला है विरोध सूचक संबंधबोधक। विरोध सूचक संबंधबोधक किसे कहते हैं? कि जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। किसका? विरोध का, प्रतिकूलता का। उन्हें हम विरोध सूचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आदि शब्द आते हैं वहाँ पर विरोध सूचक संबंधबोधक होता है। जैसे उदाहरण है आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। अब जो विरुद्ध है ये विरोध सूचक संबंधबोधक शब्द है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं समता सूचक संबंधबोधक। तो जो समता सूचक संबंधबोधक है, जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंधबोधक कहते हैं। किसका बोध कराते हैं? समानता का। जहाँ पर अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश, समान, जैसा, वैसा आदि आते हैं वहाँ पर समतावाचक संबंधबोधक अव्यय होता है। जैसे मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। अब यहाँ पर जो समान है ये क्या है? समानता का बोध करा रहा है। यानी जो मानसी है उसी के समान कौन भी सुंदर है? मीरा भी सुंदर है। कौन सुंदर है? मीरा। तो ये जो समान है ये समता सूचक संबंधबोधक शब्द है। यानी यहाँ पर ये समानता का बोध करा रहा है। अगला है हेतुवाचक संबंधबोधक। हेतुवाचक संबंधबोधक जहाँ पर रहित अथवा सिवा, अतिरिक्त आदि आते हैं वहाँ पर हेतुवाचक संबंधबोधक अव्यय होता है। अगला है सहचर सूचक संबंधबोधक। जहाँ पर समेत, संग, साथ इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर सहचर सूचक संबंधबोधक अव्यय होता है। अगला भेद है संबंधबोधक अव्यय का विषयवाचक संबंधबोधक। जहाँ पर विषय, बाबत, लेख इत्यादि संबंधबोधक शब्द आते हैं वहाँ पर विषयवाचक संबंधबोधक होता है। संग्रहवाचक संबंधबोधक जहाँ पर समेत, क्या? समेत, भर, तक आदि शब्द आते हैं वहाँ पर संग्रहवाचक संबंधबोधक होता है। आगे आपने इस प्रकार इन भेदों का विवरण देखा। यहाँ पर हमने संबंधबोधक के 12 भेदों को पढ़ा और समझा। आशा है आपको सभी भेद समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।